एक बार फिर से हम आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइसेस होती हैं। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है या रिजल्टेंट वैल्यू है उनके माध्यम से हम देखते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनके बारे में एक बार हमने आपको बताया है। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, है ना। और सॉफ्ट कॉपी को हम ओनली देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। बेसिक सिंपल से जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन और हेडफोन, ये सभी आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब जो आपका मॉनिटर होता है बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है, एक CRT, एक LCD, एक LED। ठीक है, अब इसमें जैसे CRT का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। LCD का पूरा नाम लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का लाइट इमिटिंग डायोड। LED बल्ब में यानी और भी एग्ज़ाम वगैरह में जैसे ये LED पूछा जाता है। ठीक है, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका प्रिंटर है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट उनको कागज़ पे परमानेंट छापने का कार्य करता है। अब ये छपाई का काम यूजर करेगा। ठीक है, और तो ये कोड सिग्नल जो भी चित्र वगैरह रहेगा सारी चीज़ें ये छाप सकता है। प्रिंटर को 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हिंदी वाला नाम समघात असमघात ये अपना देख सकती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो कागज़ की छपाई जब करता है प्रिंटर तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। जैसे आप कलम के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से जब आप पेज पे उसकी नोक से आप लिखते हो तो उस पर निशान बनते हैं ना। अब तेज़ से दबाओगे तभी बनेगा, हल्का दबाओगे थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो उसके निशान बन जाते, यानी जैसे ये कागज़ है, इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें डायरेक्ट टच होता है कागज़ से, इसलिए उसके निशान पड़ जाते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइप में कौन कौन प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये इस टाइप के प्रिंटर हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके प्रिंट हेड जो है समांतर 9 से लेकर के 24 पिन्स होती हैं। इन पिन के रिबन तथा कागज़ पर स्पर्श से प्रिंट है। जितने अधिक पिन एक प्रिंटर के प्रिंट हेड में होते हैं वह उतना ही अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब उतना ही क्लियरिटी के साथ वो छपाई कागज़ की करता है। ठीक है, हम रिबन को परिवर्तित यानी चेंज भी कर सकते हैं, और रंग की रंगीन छपाई करना है तो हमको रंगीन यानी एक आपने स्ट्रिप वगैरह देखा उस तरह भी ये छपाई कर सकता है। ठीक है, जो डेजी व्हील प्रिंटर है एक प्रकार का ये इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी जानते हो ना। इसमें जो व्हील होती है धीमी गति से प्रिंट करता है, और ये जो है आउटपुट को बहुत ही क्लियरिटी के साथ छपाई करता है। ज़्यादातर इसमें लेटर प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे ड्रम प्रिंटर देख लेते हैं। अब जो ड्रम प्रिंटर है इसमें जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, और एक इसमें ड्रम होता है जिसकी सरफेस पर जो अक्षर होते हैं उभरे होते हैं, और वो जो है इन्हीं जो उभरे हुए अक्षर हैं इन्हीं के माध्यम से कागज़ छपाई करता है। और ये इस तरह से ड्रम प्रिंटर है आपका। ठीक है, अब आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर समझ लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ की छपाई करता है, कागज़ और रिबन में कोई टच नहीं होता। जैसे मान के चलो ये आप पेन है ना, ये आपकी पेंसिल मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे करो प्रिंट होगा। अगर जैसे हम नॉर्मली
फिजिकली अगर हम काम करते हैं, अगर हम टच नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बिना टच हुए कागज़ में छपाई करते हैं, यानी फव्वारे के माध्यम से। अगर इसमें फव्वारा सिस्टम होता तो हम दबाते फटाफट निकलता चला जाता, आराम से लिख सकते थे। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं जो कागज़ को टच किए बिना प्रिंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जैसे इस तरह, ऐसे ही। ठीक, अब इस तरह जो है कोई टच हो रहा है नहीं, लेकिन प्रिंट यानी लगे ना। और अगर ऐसे करो और लग जाए बिना टच हुए तो मस्त रहेगा। आगे देखते हैं। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये दो आते हैं। इंकजेट प्रिंटर आप ऐसे समझ लीजिए, ये फव्वारे के माध्यम से प्रिंट करता है। अब समझो, इंकजेट में जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ये बूंदों के फॉर्म में इसमें दिया गया है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। हम जैसे चलाते हैं तो उसमें ये लिक्विड के फॉर्म में स्याही होती है, उसको भरना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास प्रिंटर कार्टेज वाला है कि टैंक वाला है। कार्टेज वाला कम चलता है, टैंक वाला अधिक चलता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जो आपका प्रिंटर होता है अगर कलर है तो RGB भरा जाता है। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। ठीक है, यानी हर एक कलर हो। देखो बेसिकली इसमें ब्लू दिया है और रेड दिया है, येलो दिया है, ब्लैक दिया है, इसी टाइप का होता है। लेकिन प्राइमरी जो कलर होता है RGB होता है। ठीक है, आगे ये जो इसमें कलर रेड और दिया, बेसिकली रेड नहीं, दूसरा कुछ और नाम मजेंडा वजेंडा ऐसे करके होता है। ठीक, ये है आपका इंकजेट प्रिंटर। आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर हाई क्वालिटी वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। और यह प्रोसेस जिसके माध्यम से प्रिंट करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रिंट करता है। इसका प्रयोग ऑफिसेस वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। इसका जो आविष्कार हुआ था 1981 में हुआ था। ये जेरोक्स 8010 के नाम से जाना जाता है। इसमें टोनर में इंक भरी जाती है और वो पाउडर के फॉर्म में इंक होती है जो प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, हम तो कहते हैं सबसे सस्ता जो है और बेटर जो है ये लेजर प्रिंटर होता है। इसको अगर आपको बिजनेस पर्पज से लेना है तो आप यही कौन सा लेंगे? लेजर प्रिंटर लेंगे। आगे प्लॉटर देखते हैं। प्लॉटर ये समझ लीजिए बड़ी यानी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वगैरह, चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह, मैप वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, इनकी छपाई करने की इसका उपयोग किया जाता है। जैसे होर्डिंग वगैरह ना, इसी के माध्यम से छपाई करते हैं। जो प्लॉटर प्रिंटर है उसका उपयोग होर्डिंग छपाई के लिए की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जो प्लॉटर है दो प्रकार का है। ठीक है, एक तो है ड्रम पेन प्लॉटर और अगला है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब इनको समझिए। ड्रम पेन प्लॉटर क्या है? इस तरह के प्लॉटर में आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पेन के माध्यम से इसकी डिजाइन बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है। ठीक है, और पेन के द्वारा कागज पर फिगर का निर्माण किया जाता है। और ड्रम पेन जो है ये प्लॉटर में जिस कागज पर चित्र या आकृति बनाना होता है उसे ड्रम के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति से ये यानी रोटेट करती है। आप इसको जो है जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होते हैं वहाँ पे आप इसको पाते हो। यानी पहला नंबर देखो ड्रम पेन प्लॉटर क्या काम करता है। ठीक है, देखो ये जो आपका प्रिंटर है यही आपका ड्रम प्लॉटर प्रिंटर, यही वाला देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये भी ड्रम प्लॉटर प्रिंटर ही है, कैसे कागज़ की छपाई कर रहा है। ठीक है, अब आप आसानी से ड्रम प्लॉटर प्रिंटर समझ गए होंगे। ठीक है, साइज में देखो जो प्रिंटर होता है हमारे यहाँ दुकानों वगैरह पे साइज में छोटा होता है, लेकिन ये प्रिंटर साइज में बड़ा होता है कि आपके रूम में आ सकता है। कम से कम चाहिए 10x12 तो रूम होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह जो काम करता है। ये भी एक प्लॉटर का पेन फ्लैट
प्लॉटर देखो ये कैसे छपाई कर रहा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कैसे छपाई कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ये भी एक प्लॉटर का टाइप सी है। ठीक है, इस तरह का प्रिंटर आप शायद नहीं देखने को पाए होंगे। इनका उपयोग डिज़ाइन वगैरह में किया जाता है बहुतायत। इन सब की डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में करना होता है, तब जा कर के इसमें आता है। तो आपने फ्लैट बेड प्लॉटर देख लिया। ठीक है, ये किसी बेड पर यानी एक इससे स्टेज पे फिक्स होता है और एक ट्रे में रखा जाता है या फिर, और प्लॉटर में जो यानी हैंडल लगे होते हैं वो पेन कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जो कागज़ में एक्स एक्सिस यानी एक्स मान लीजिए एक वाई ऊपर नीचे, ऐसा अगर आप मैथ पढ़े होंगे एक्स वाई समझते होंगे। ठीक है, आगे अब प्रोजेक्टर देख लीजिए। प्रोजेक्टर एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस ही है। ये टेक्स्ट या वॉल या किसी प्लेन स्थान पे इसको आसानी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसका जो प्रोजेक्टर होता है इसका उपयोग जो है किसी पब्लिसिटी या कहीं पे मार्केट वगैरह में किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्टर है। इसका जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करने के लिए किया जाता है। स्पीकर तो आप जान ही रहे हैं, ये साउंड के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दिखाने, हेडफोन भी जानते होंगे। ठीक है, और ये ईयरफोन हो गया। तो अब आपको हम प्रोजेक्टर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका प्रोजेक्टर कैसे एडजस्ट हो रहा है, आप ऐसे और देख लीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए एक विजुअल के माध्यम से ये सेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और आपको दिखाते हैं, ये एक तरह का एलसीडी प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये वाला समझ पा रहे हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब चौथा लेसन अब नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में उसको बताइए और इसमें वॉच टाइम बढ़ाइए यानी व्यूज़ वगैरह बढ़ाइए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, और ये जितना भी कंटेंट है बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए और भी ये बेटर है। तो जय हिंद, जय भारत।